शीतल जी, भाई आपको तो जज साहब ने आदेश दिया तो आप करें, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहूँ। नहीं नहीं, ये इनकी देखिए, ये सब इतनी बेईमानी को पहले से, मैं बेईमानी इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इसको बोलना पड़ेगा। ये जानबूझ के 5 प्रश्न एक साथ लेते हैं कि 5 प्रश्न को मैं एक साथ करूं। अरे भाई, तुम्हारे पास और क्या काम है? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा क्यों चलेगी? उसको 4 घंटा चलाने में क्या आपको दिक्कत क्या है? आप सबके जवाब क्यों नहीं देंगे? क्या ये कोई वो कर, अगर आपने जितने मेंबर्स को बुला रखा है 100 भी हो, अगर हर एक भी बोलना चाह रहा है, क्यों नहीं करेंगे आप ऐसा? और दूसरा, आप संडे को बुलाए हैं, संडे को अगर आप काम छोड़ के आए तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबको बोलिए। ये 5 जानबूझ के इसलिए करते हैं, बंच पे ले लो उसको, गोल 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 घुमा के। अब ये बोल रहे थे वोट की चोरी का जो कह रहा है, भारत के संविधान का अपमान कर रहा है। मतलब अपने मन से, बिना सिर पैर का। शीतल जी, मतलब आपको अगर कुछ समझ में आया तो जरा बताइए, ये क्या कहना चाह रहे थे? जैसे होता नहीं भाई, कहना क्या चाहते हो? नहीं, ये कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। ये इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है तेजस्वी यादव के साथ, उसकी कवरेज न हो। आज अब आप देखेंगे कि कल सुबह के अखबारों में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज होगी। जो प्रोग्राम शाम को लग गए हैं आपके चैनल को छोड़कर, उन सब जगहों में इसी मुद्दे पर कवरेज होगी कि चुनाव आयोग ने क्या कहा, किसने क्या पूछा, क्या नहीं कहा, इन इन बातों पे होगी। ये बात गायब हो जाएगी कि सासाराम में आज कितने ज्यादा लोग आए। जैसा आपने बताया कि अभी 1.5 घंटे पहले मैंने एक पोस्ट करके सासाराम से मित्रों से कहा था, फेसबुक पे जो लोग जुड़े रहते हैं, कि भाई मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूं, तो जरा बताइए कि वहां क्या हुआ। तो आप देखिए कितना रिएक्शन आ रहा है। तो ये बताता है कि उस चीज को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने ये सब किया, और किया बिल्कुल राजनीतिज्ञों की तरह से। वो सामान्य बातें बताते रहे पहले कि क्या चुनाव प्रक्रिया है, जो हजारों बार हजारों तरह से बताई जा चुकी है। राजनीतिक दल जानते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं, इसको कवर करने वाले प्रेस वाले भी जानते हैं। उसी को रिपीट करके उन्होंने ज्यादा समय लिया। उन स्पेसिफिक आरोपों पर या तो सीधे ना कह दिया बिना कोई डिटेल दिए हुए। भाई उन्होंने नाम दिए कि एक आदमी का 4 जगह वोटर लिस्ट में एक ही समय में नाम है। ये तो आप ही की लिस्ट से निकाल के दिया। आपका इस बारे में क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। एक स्त्री जो 70 साल से ज्यादा उम्र की है, उसका एकाएक पहली बार वोटर बनती है, और फिर 3 जगह उसका आप वोटर लिस्ट में नाम एक ही विधानसभा में है, नामजद दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, अलग अलग जो नंबर है, फोटो एक ही है, कोई जवाब नहीं है। तो स्पेसिफिक इश्यूज, स्पेसिफिक जो शिकायतें उठाई गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वजह से आज जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका किसी का कोई उत्तर नहीं देना है। ये पूरी सफाई देने में ज्यादा खर्च हुआ कि ईसीआई हमने क्यों किया, और हम कितने सही हैं, और हमें ये अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये दी, और सारी बातें ये कि हम कैसे चीजों को छुपा सकते हैं। सारा तर्क यही है कि हम सीसीटीवी इसलिए नहीं दिखा सकते कि साहब लोगों की बहन बेटियां हैं। तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड क्यों करते हो बहन बेटियों को? अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड है तो कोई न कोई तो उसको, जिसके पास है वो तो देख ही रहा है। अगर बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, ये कोई बात होती है? तो इस तरह की, और इसके पहले ऑलरेडी हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है, उसने एक आदेश दिया था, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए आपने नए नॉर्म्स बनवा दिए, और आपने सूचना नहीं दी। आप तो सूचना छुपाने का जो आप पर आरोप है उसका कोई उत्तर आपने दिया नहीं, ना आपको देना है। आप अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आप वो सूचनाएं दे रहे हैं जिनको भी आप छुपाना चाहते थे। आपने तो पूरी कोशिश की। ये तो भला हो कि कोर्ट ने कम से कम उसमें एक लॉजिकल फैसला दिया, तो अब उसमें पता लगेगा, लोग एनालिसिस की शुरू हो गई, 2-3 दिन में उसके फैक्ट्स सामने आएंगे। लेकिन हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं, जो पहले से थे, उन पर हुए किसी भी सवाल का आपने कोई जवाब दिया नहीं। यानी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, सारा दोष आप राजनीतिक दलों पर डाल दे रहे हैं। राजनीतिक दल, भाई उनको, आपको तो तनख्वाह मिलती है ना जो काम आप कर रहे हैं इसके लिए। आपने बताया कि हमारा छोटा स्टाफ है, 800 का, फिर भी बताया 800 का है, और चुनाव के दौरान तो आपके अधीन, जिन राज्यों में चुनाव होता है या देश में होता है, तो सारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था आपके अधीन होती है। जो चीजें आपके पास एफिडेविट पर शिकायत के तौर पर पहले से उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने शिकायतें की एफिडेविट पर, और जो उड़ीसा में वहां की बीजू जनता दल ने शिकायतें की एफिडेविट पर, पूछा गया आपसे कि उस पर आपने क्या किया, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया।
तो आपने अपनी सुविधानुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक कोशिश की, बहुत ही फूहड़ कोशिश, जिसके जरिए आप ये चाहते थे कि राहुल गांधी के आज कार्यक्रम की कवरेज न हो। वो तो वैसे भी निर्देश आ जाता है तो कवरेज नहीं होती है। उतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उस दिन तो कोई बात नहीं थी, उसकी भी कवरेज नहीं हुई थी। और कुछ अखबारों ने तो उसे 7वें 8वें पेज पे ले लिया था। देश से निकलने वाले सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में वो पहले पेज की खबर थी, द हिंदू में, बाकी सब में उसे अंदर करा दिया गया था। तो वो सब इंतजाम तो आपके पास है, उस पर हम लोग 1000 बार बात कर चुके हैं कि आप जिसके साथ मिलके ये सब कर रहे हैं उनके पास वो इंतजाम है कि किन खबरों को गायब करना है और किन सूचनाओं को गायब करना है। लेकिन आप एक संवैधानिक संस्था थे या हैं, आपको संविधान प्रदत्त इतने अधिकार मिले हुए हैं, आपके चुनाव की प्रणाली कितनी ही दूषित हो, जो दूषित है, लेकिन एक बार आप उस पद पर जब आ जाते हैं तो आप सुरक्षित हैं। किस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं भाई? इन सब सवालों के कोई उत्तर नहीं थे और न होंगे। एक रस्म अदा कर दी गई, लेकिन इस रस्म का मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्पांस मैं बिहार से देख रहा हूं वो उनकी आकांक्षाओं के बिल्कुल ऊपर जा रहा है, सर चढ़ के जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि बिहार उठ के खड़ा हो गया है। जी, मैं शीतल जी, मैं एक दो चीजें कहूँ। एक मेरे दर्शक का एक अच्छा कमेंट आया, उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार को तो देख के लग रहा था राजीव कुमार ही इनसे भले थे, कम से कम। अच्छा, और एक और चीज मैं बता दूं भाई, किसी ये ईश्वर प्रदत्त चीज होती है हमारी आपकी शक्ल या किसी की। ज्ञानेश कुमार को मुझे आज ओम बिरला ज्यादा भाव भंगिमा में ज्यादा लग रहा है। तो इन लोग को या तो किसी से बताना चाहिए, इनके घर वालों को बताना चाहिए कि आप विद्रूप लगते हैं। अगर आपके अंदर के मन का जो गुस्सा है वो जब मुंह पे आता है तो आप विद्रूप हो जाते हैं। भाई आप थोड़ा सहज रहिए, आप सीसी हैं इस देश के, अच्छे से आपको लगेगा तो चेहरा भी अच्छा लगेगा, फोटो भी अच्छी आएगी। शीतल जी को अभी बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। मेरा एक दर्शक कह रहा है शीतल जी किसी को गुस्से से देख रहे हैं, तो शीतल जी गुस्से से भी देख रहे हैं, तो ये सब पे सबकी नजर है। तो इसलिए शीतल जी एक दो चीज और बता दीजिए, ये सारा कुछ जो हुआ अगर आपकी समझ में आया तो बता दिएगा। वो कह रहे हैं मतदाता सूची एक चीज है, मतदान अलग चीज है। भाई हमारे लिए तो इलेक्शन, मेरा वोट ठीक से पड़ जाए, ये कंप्लीट चीज है, नंबर एक। दूसरा, वोट चोरी का आरोप, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी इस तरह की लचर दलील से वो और पुख्ता हो गया है। तो शीतल जी इस पे आप बताए, वो उसका वो और पुख्ता हुआ है, और मतदाता सूची एक चीज, मतदान अलग चीज, वो फलाना चीज, ये करके उन्होंने अपने आप को और उलझाया है। शीतल जी देखिए, अभी हमारे मित्र ने जो बिहार से उन्होंने सीएसडीएस वाले आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों से ये पता चलता है कि जो भी पिछले दिनों हुआ है 15-20 दिन में, उसने लोगों में चुनाव आयोग के प्रति, उसकी प्रणाली के प्रति और उसके द्वारा उस पे लगे आरोपों के प्रति जो जवाब दिया है सर्वेक्षण में, वो बताता है कि उसने उसमें लोगों की राय में विकास हुआ है। यानी उन पे अविश्वास के बारे में जो लोगों की राय है, इसी सीएसडीएस का 2024 के मार्च का आंकड़ा था, प्री पोल जो करते हैं, उसमें था कि 52% लोग चुनाव प्रणाली में अविश्वास करते हैं। ईवीएम वगैरह के को लेके बहुत परसेप्शंस है हमारे यहाँ। लेकिन अभी जो ये ताजा आंकड़ा आया है तो ये बता रहा है कि 60%, अभी ये संख्या 8% की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। और अगर 100 में से 60% ऐसा समझने लगे हैं, और जिस राज्य में चुनाव है, जहां आपने अभी तुरंत एक एक्सरसाइज की है एसआईआर नाम से, वहां इस तरह की बात आ रही है। और कुछ दूसरे सवालों के उत्तर में तो ये संख्या और बढ़ रही है। और दूसरी ओर जो इनको बचाने की कोशिश करने वाले समुदाय का आंकड़ा है, वो 26% अधिकतम आ रहा है, और कुछ सवालों के जवाब में तो 12-13% रह गया है। तो ये बता रहा है कि जनता का एक बहुत प्रचंड बहुमत इस बात पर यकीन करने लगा है कि आप बेईमानी करते हैं, आप चुनाव नॉर्मली नहीं जीत रहे हैं, आप बेईमानी से जीत रहे हैं, ये जा रहा है। ऐसे में ऐसी किसी संस्था का जिसका काम ही चुनाव कराना है और जिसको संविधान ने बहुत अधिकार दे रखे हैं और सुरक्षा भी दे रखी है, उसके प्रमुख का इस तरह से आके एक राजनीतिक पार्टी में बदल जाना, और एक ओर से जैसे बीजेपी के प्रवक्ता डिफेंड करते हैं उस तरह के तर्क देना, मुझे लगता है कि जो आपने शंका व्यक्त की कि परिवार के लोग वगैरह उनको कहते हैं कि नहीं कहते हैं, निश्चित तौर पर ये लोग लोकतंत्र के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जनता इन सब चीजों से निराश होके कुछ ऐसे फैसलों पे जा सकती है जो नहीं लेना चाहिए,
किसी भी सब समाज में उसके लिए तर्क नहीं होते। लेकिन अगर आप चीजों को ऐसे टारगेट करते हुए ले जाएंगे, राजनीति को आपने अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक कर दिया है, समाज में जो कमजोर हिस्से हैं उनके लिए आप कोई काम करते नहीं है, झूठ बोलते हैं, किसानों की आय घट गई है, आप उसकी आय दुगनी कर रहे थे, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, निम्न वर्ग की आय तो और कम हुई है, टैक्सेशन उन पे आपने ज्यादा लगा दिए हैं। ये सब चीजें कितनी देर तक आप इस तरह के प्रचार से छुपा सकेंगे कि आप राहुल गांधी की यात्रा को 21वें पेज पर छाप दे, क्या होने वाला है? क्योंकि लोग तो इसके बावजूद पहुंचे वहां। अगर 1 लाख लोग भी आए इनके कार्यक्रम की शुरुआत में उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिसके पास बिहार में कोई ऐसा जन समर्थन नहीं रहा है, ठीक है लालू जी की पार्टी के पास है, लेफ्ट पार्टीज के पास है, लेकिन कांग्रेस तो बड़ी कमजोर हालत में थी। लेकिन कॉल राहुल गांधी का था, फिर उसमें सब लोग शामिल हुए और इतने लोग आ रहे हैं और अपने आप आ रहे हैं। जैसे वीडियोस अभी आपके पास है, चलाए नहीं अभी आपने, लेकिन उनसे पता लग रहा है कि लोग, जैसा बहुत सही कहा गया कि वो कोई 500 रुपए देकर या कोई प्रलोभन देकर, क्योंकि ये लोग तो सरकार में है नहीं, कोई आपको प्रलोभन भी नहीं दे सकते, तो लोग आए। इसका मतलब जो प्रणाली है उसके खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया है और वो अब किस दिशा में और कहां तक जाएगा देखिए आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, आगे बढ़ने दीजिए। कुछ जगहों से प्रशासन द्वारा इस तरह की बाधाएं डालने की खबरें ज्यादा प्रमुखता से आ रही हैं। अब उधर से जो दूसरे पोस्ट वगैरह पे मैं देख रहा हूँ, जगह जगह से एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत वाले पोस्ट आ रहे हैं। ये सब चीजें लोकतंत्र में कभी किसी को फायदा होते हमने नहीं देखा इन चीजों से। देखते हैं क्या होता है। जी। जी।